हेलो एवरीवन, वेलकम टू योरपीडिया एजुकेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे द इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऑफ JIO पोस्ट इन इंटेलिजेंस ब्यूरो। एज यू ऑलरेडी नो दैट द इंटरव्यू आर स्टार्टेड और कुछ बच्चों ने अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करे हैं। तो जो हम आप स्टूडेंट के साथ शेयर कर रहे हैं जिससे क्लैरिटी मिल जाए कि उस दिन वहां पे इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, स्किल टेस्ट में क्या पूछा जाएगा। जो मेरा पहला वीडियो आया था यूट्यूब में JIO को लेके, स्किल टेस्ट को लेके, वहां पे मैंने ये तीनों चीजें आपको बताई। 3 रो और 3 टेबल्स होंगे जिसमें आपको स्किल अपना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के थ्रू पोर्ट्रे करना होगा, शो करना होगा, राइट। एंड देन आफ्टर दैट दे विल डू अ क्विक इंटरव्यू। दैट इंटरव्यू इज नॉट गोइंग फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। उसमें अबाउट योर क्वालिफिकेशन, आप कहां से बिलोंग करते हो, व्हाई यू वांट टू ज्वाइन इंटेलिजेंस ब्यूरो स्पेशली फॉर द JIO पोस्ट, और स्पेशली अगर आपने एमटेक करा और हायर क्वालिफिकेशन है तो इतनी क्वालिफिकेशन के बाद आप क्यों इस पोस्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं। ये बहुत क्वेश्चन बच्चों से पूछा जा रहा है। या ऑलरेडी कोई कहीं पे जॉब कर रहा है उसको छोड़ के इधर आ रहा तो क्यों ऐसा कर रहे हैं। इसके कन्विंसिंग आंसर आपको बहुत अच्छे से देने पड़ेंगे, जस्टिफाई करने पड़ेंगे, जो कि आपको HR में बताए जाते हैं योरपीडिया एजुकेशन पे। अब बात आती है स्किल टेस्ट की। देखो, मैंने आपको पहले बताया था स्किल टेस्ट में चाहे आप कंप्यूटर साइंस से हो, चाहे आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, 3 टेबल है, 3 रोज में आपको परफॉर्म करने होंगे। ऐसा नहीं कोई एक इन तीनों में से, तीनों आपको करने होंगे, तीनों बताए जाएंगे। तो सबसे पहले रो 3, टेबल 3 या 1 2 3 कैसे भी आप नंबरिंग कर दो। इसमें कुछ कंप्यूटर्स हैं, केबल्स हैं और कुछ एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं। आपको वो डेस्कटॉप या कंप्यूटर ऑन करने हैं या उनको ऑपरेटिंग कंडीशन में लाना है और उन केबल्स का यूज करना, और उन केबल्स को यूज करके कुछ एक्सटर्नल कंपोनेंट को इंटरफेस करने के लिए बोलेंगे। तो इतना आपका कंप्यूटर का नॉलेज वहां पे यूज हो रहा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा रो 2 टेबल 2, रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है, LED है, जीना डायोड है, वोल्टेज सोर्स है। इसमें सोल्डरिंग लिखा है मैंने, ब्रेड बोर्ड पे आपको इक्विवेलेंट बना के दिखाना है कि आपका वो प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उसके बाद कलर कोडिंग एक्सेट्रा, ये सारी चीजें पूछी जा रही है। आपको कंपोनेंट आइडेंटिफाई करना है और कलर कोडिंग से रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है। और उसके बाद कुछ सोल्डरिंग के टास्क करा रहे हैं और ब्रेड बोर्ड पे कुछ आपसे ऑपरेशंस करवा रहे हैं, राइट। ये चीजें मैंने आपको पहली वीडियो में बताई थी प्रॉपरली। और तीसरा जो सबसे मेन है कि आपको कोई एक वो अरेंजमेंट दे रहे हैं जिसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट अरेंज्ड है, जैसे पावर सप्लाई लगा होगा, LED लगा होगा या बल्ब लगा होगा या कोई IC वोल्टेज रेगुलेटर लगा होगा या कुछ और लगा होगा। तो आपको वो उसमें बोल देंगे कि इसमें अपना जो नॉलेज है उसको यूज करो और बल्ब को ग्लो करके दिखाओ। एक एग्जांपल ले रहा हूं, ऐसे और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं। तो यहां पे आपको वो चीजें परफॉर्म करवानी है, राइट। तो गाइस अल्टीमेटली कंक्लूजन ये हुआ कि यहाँ पे आपका कंप्यूटर का नॉलेज टेस्ट हो रहा है। इंटरव्यू में वो जनरली HR आपके बारे में चीजें पूछ रहे हैं, क्यों आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो पूछ रहे हैं, और यहाँ पे आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का नॉलेज पूछ रहे हैं, और यहाँ पे कोई सर्किट जो बना बनाया ऑलरेडी है उसको आप कितने अच्छे से ट्रबल शूट कर सकते हैं, उसमें क्या फॉल्ट है वो पूछ रहे हैं कि आपको कितनी समझ है कि अगर मुझे किसी सर्किट को प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में लाना है तो कौन सा कंपोनेंट कैसे कनेक्ट होना चाहिए, कहां फॉरवर्ड बायस है, कहां रिवर्स बायस है, पोलैरिटी कैसे कनेक्ट होती है। अगर आपको ये सारी चीजें आती है तभी आप इस वाले टास्क को परफॉर्म कर पाएंगे। ये चीज ध्यान से सुन लो सारे, राइट। और योरपीडिया एजुकेशन में मैंने आपको ये सारे बुकलेट दिए हैं इन PDF फॉर्म। 2 PDF मैंने दिए जिसमें सारा कुछ कंपोनेंट्स के बारे में है, कलर कोडिंग के बारे में है, राइट। और इसके लिए मैंने आपको कुछ 30 से 40 हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट की एक PDF दी है जहां पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाए गए। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि ऐसा तो नहीं कि एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंट होगा, बट अगर आपने उसके जैसे और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए होंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आता है। एटलीस्ट आपको सर्किट पता होना चाहिए कि कोई भी सर्किट कैसे काम करता है, उसके अंदर जो जो कंपोनेंट लगे हैं उनका वर्किंग और ऑपरेटिंग रीजन क्या होता है। इज इट क्लियर? पावर सप्लाई रिक्वायर्ड है, कहां पे कनेक्ट करनी है, कैसे करना है, ये सारा नॉलेज फंडामेंटल लेवल पे आपको होना चाहिए। तो जो भी बच्चे JIO के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग अपना प्रेपरेशन करो। इसके अलावा एज ऑफ नाउ दे आर नॉट आस्किंग एनीथिंग एल्स। सो वी विश यू ऑल द बेस्ट। ये मैंने ब्रीफ में आपको एक्सपीरियंस बता दिया है। ऑल्सो अगर मेरा पहला वीडियो आप YouTube पे देखोगे वहां पे भी मैंने यही सारी चीजें डिस्कस करी थी। ओके, सो कीप प्रिपेयरिंग। अभी काफी सारे बच्चों के इंटरव्यू काफी टाइम तक चलने हैं। यू कैन स्टार्ट योर जर्नी विद योरपीडिया एजुकेशन। थैंक्स अ लॉट।